वॉर्प ड्राइव स्पेसमैन शॉर्टकट। स्पेस बहुत बड़ा है, मतलब बहुत ज्यादा बड़ा। लाइट, जो यूनिवर्स में सबसे तेज चलती है, उसे भी स्टार्स के बीच ट्रैवल करने में सालों लग जाते हैं। इसलिए इंटरस्टेलर ट्रैवल बहुत ही मुश्किल काम लगता है, लाइट की स्पीड से भी। लेकिन अगर हम थोड़ी चीटिंग कर सकें तो सोचो आप एक पेपर को फोल्ड कर रहे हो। अब इमेजिन करो कि आप स्पेस को ही फोल्ड कर रहे हो, जिससे दो डिस्टेंट पॉइंट्स एक दूसरे के बहुत पास आ जाएं। वॉर्प ड्राइव का बेसिक आइडिया यही है। स्पेस में बहुत हाई स्पीड से ट्रैवल करने की बजाय वॉर्प ड्राइव स्पेस टाइम के फैब्रिक को ही वॉर्प कर देगा, जिससे स्पेसक्राफ्ट स्पीड की लिमिटेशंस को आसानी से पार कर सकेगा। यह कॉन्सेप्ट अभी भी साइंस फिक्शन में ही है, लेकिन इसने साइंटिस्ट और ड्रीमर्स सबको सोचने पर मजबूर कर दिया है। यह हमें एक ऐसे फ्यूचर की झलक देता है जहां स्टार्स के बीच की दूरियां हमारे लिए रुकावट नहीं रहेंगी। वॉर्प ड्राइव का कॉन्सेप्ट साइंस फिक्शन के दूसरे ग्राउंड ब्रेकिंग आइडियाज की तरह एकदम से नहीं आया। इसकी शुरुआत 20th सेंचुरी के अर्ली साइंस फिक्शन से हुई, जब राइटर्स स्पेस की विशालता और इंटरस्टेलर ट्रैवल के चैलेंजेस को समझने लगे थे। फास्टर देन लाइट ट्रैवल का सबसे पहला जिक्र जॉन कैम्बल के 1931 के नॉवल में मिलता है। हालांकि इसे क्लियरली वॉर्प ड्राइव नहीं कहा गया है, लेकिन फास्टर देन लाइट ट्रैवल अचीव करने के लिए स्पेस को मैनिपुलेट करने का कॉन्सेप्ट साफ दिखता है। इससे साइंस फिक्शन में एक नया मोड़ आया और इंटरस्टेलर ट्रैवल को और भी सोफिस्टिकेटेड और इमेजिनेटिव तरीके से दिखाया जाने लगा। अगले कुछ दशकों में राइटर्स ने फास्टर देन लाइट ट्रैवल के साथ एक्सपेरिमेंट करना जारी रखा, जिससे आज हम जिस वॉर्प ड्राइव को जानते हैं उसकी नींव पड़ी। यह वैज्ञानिक खोज और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का समय था, और साइंस फिक्शन इस बाउंडलेस पॉसिबिलिटी को दर्शाता था। रियलिटी को मोड़ना, वॉर्प ड्राइव के पीछे का साइंस। स्पेस टाइम को वॉर्प करने का आइडिया सुनने में बिल्कुल फैंटेसी लग सकता है, लेकिन इसका बेसिस रियल साइंस में है। एल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी ने ग्रेविटी की हमारी समझ को बदल दिया। ये मैस एंड एनर्जी की वजह से स्पेस टाइम के कर्वेचर की वजह से होती है। वॉर्प ड्राइव इस कॉन्सेप्ट को एक कदम आगे ले जाता है, तो हम थियोरेटिकली एक स्पेसक्राफ्ट के आसपास एक वॉर्प बबल बना सकते हैं, जिससे यह फिजिक्स के नियमों का उल्लंघन किए बिना लाइट से भी तेज गति से मूव कर सकेगा। फिक्शन में वॉर्प ड्राइव की झलकियां, जैसे जैसे फिजिक्स की हमारी समझ बढ़ी, वैसे वैसे फास्टर देन लाइट ट्रैवल के फिक्शनल डिपिक्शंस भी इवॉल्व हुए। आइंस्टाइन के ग्राउंड ब्रेकिंग थ्योरीज से प्रेरित होकर साइंस फिक्शन राइटर्स ने वॉर्प ड्राइव की पॉसिबिलिटीज को ज्यादा डिटेल और सोफिस्टिकेशन के साथ एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया। इसका सबसे पहला और सबसे ज्यादा प्रभावशाली एग्जाम्पल है आइजैक एसिमोव की सीरीज, जिसमें हाइपरस्पेस जंप्स का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कराया गया था। हालांकि यह स्ट्रिक्टली वॉर्प ड्राइव नहीं था, लेकिन हाइपरस्पेस जंप स्पेसक्राफ्ट को स्टार्स के बीच की ज्यादा दूरियों को बाईपास करके एक अलग डायमेंशन में एंटर करने की परमिशन देता था, जहां फिजिक्स के लॉज अलग थे। यह कॉन्सेप्ट, जिसमें साइंटिफिक स्पेक्यूलेशन और इमेजिनेटिव स्टोरी टेलिंग का मिश्रण था, ने पाठकों की कल्पना को अपनी गिरफ्त में ले लिया और वॉर्प ड्राइव के फ्यूचर डिपिक्शंस के लिए रास्ता तैयार किया। रॉबर्ट हाइनलाइन और आर्थर सी क्लार्क जैसे दूसरे राइटर्स ने भी अपने कामों में फास्टर देन लाइट ट्रैवल के साथ एक्सपेरिमेंट किया, जिससे यह साइंस फिक्शन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया। वॉर्प ड्राइव अपने विभिन्न रूपों में इंटरस्टेलर एक्सप्लोरेशन का पर्याय बन गया, जो हमें एक ऐसे फ्यूचर की झलक देता है जहां स्टार्स हमारी पहुंच के अंदर होंगे। सेक्शन 5, साइंस फिक्शन के गोल्डन एज में वॉर्प ड्राइव। 1950s और 1960s में साइंस फिक्शन का गोल्डन एज देखने को मिला, जिसमें राइटर्स ने इमेजिनेशन की सभी हदें पार कर दी और स्पेस के दूर के हिस्सों को एक्सप्लोर किया। वॉर्प ड्राइव, जो कभी एक फ्रिंज कॉन्सेप्ट हुआ करता था, कई स्टोरीज का सेंट्रल थीम बन गया, जिससे इंटरस्टेलर एडवेंचर और गैलेक्टिक एम्पायर्स की एपिक टेल्स को बढ़ावा मिला। जैसे टेलीविजन शोज और जैसी फिल्म्स ने वॉर्प ड्राइव को लाखों लोगों के घरों और दिलों तक पहुंचाया। स्टारशिप एंटरप्राइज की आइकॉनिक इमेज, जिसके वॉर्प ने सेल्स कॉस्मोस में तेजी से आगे बढ़ते हुए चमकते हैं, स्पेस एक्सप्लोरेशन का पर्याय बन गई और इसने साइंटिस्ट्स और इंजीनियर्स की कई जेनरेशंस को प्रेरित किया।
ये चित्रण हालांकि अक्सर काल्पनिक होते थे, लेकिन ये खुद को रियल साइंटिफिक प्रिंसिपल्स में जमीन से जोड़े रखते थे, जिससे वार्प ड्राइव का कॉन्सेप्ट एक्साइटिंग और प्लॉजिबल दोनों ही लगता था। साइंस फिक्शन, जिसे कभी पॉपुलर कल्चर के किनारे पर रखा गया था, अब सबसे आगे था, जो फ्यूचर के हमारे सपनों को आकार दे रहा था और हमें स्टार्स तक पहुंचने के लिए प्रेरित कर रहा था। सेक्शन 6, स्टार ट्रेक की अमर विरासत। एक कल्चरल फिनोमेनन के रूप में वार्प ड्राइव। वार्प ड्राइव की कोई भी चर्चा के गहरे प्रभाव को स्वीकार किए बिना अधूरी रहेगी। जीन रॉडनबेरी का फ्यूचर का विजन, जहां मानवता ने अपने मतभेदों को पीछे छोड़ दिया था और एक्सप्लोरेशन और डिस्कवरी की भावना से एकजुट होकर गैलेक्सी में प्रवेश किया था, दुनिया भर के दर्शकों के साथ गहराई से जुड़ा। ने सिर्फ वार्प ड्राइव को पॉपुलराइज नहीं किया, इसने इसे हमारे कल्चरल लेक्सिकॉन का एक अभिन्न हिस्सा बना दिया। वार्प स्पीड शब्द कॉमन पार्लेंस में शामिल हो गया, जिसका इस्तेमाल किसी भी तेज या एफिशिएंट चीज का वर्णन करने के लिए किया जाने लगा। शो का फ्यूचर के बारे में ऑप्टिमिस्टिक व्यू, जहां वार्प ड्राइव जैसी टेक्नोलॉजी ने मानवता को गैलेक्सी को एक्सप्लोर करने और नई सभ्यताओं से मिलने में सक्षम बनाया, ने साइंटिस्ट, इंजीनियर्स और ड्रीमर्स की कई जनरेशंस को प्रेरित किया कि विरासत मनोरंजन से कहीं आगे तक फैली हुई है। इसने यूनिवर्स और उसमें हमारी जगह के बारे में एक अद्भुत भावना को बढ़ावा दिया, जिससे हमें प्रगति और समझ के लिए एक टूल के रूप में साइंस और टेक्नोलॉजी को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया गया। वार्प ड्राइव, जो कभी एक काल्पनिक कॉन्सेप्ट था, कॉस्मोस को एक्सप्लोर करने और उसके रहस्यों को उजागर करने की हमारी सामूहिक महत्वाकांक्षा का प्रतीक बन गया। सेक्शन 7, स्टारशिप एंटरप्राइज से आगे वार्प ड्राइव। हालांकि इसका सबसे आइकॉनिक एग्जाम्पल हो सकता है, लेकिन वार्प ड्राइव अनगिनत अन्य साइंस फिक्शन के कामों में भी दिखाई दिया है कि हाइपरस्पेस जंप से लेकर के स्लिप स्ट्रीम ट्रैवल तक राइटर्स ने फास्टर देन लाइट ट्रैवल की संभावनाओं को एक्सप्लोर करना जारी रखा है। कुछ स्टोरीज में वार्प ड्राइव को एक रिलेटिवली कॉमन टेक्नोलॉजी के रूप में दर्शाया गया है, दूसरों में यह एक क्लोजली गार्डेड सीक्रेट है जो केवल एडवांस्ड सिविलाइजेशंस के पास है। वार्प ड्राइव अपने सभी रूपों में हमारी कल्पनाओं को अपनी गिरफ्त में लेता रहता है। सेक्शन 8, वार्प ड्राइव टेक्नोलॉजी की चुनौतियां और संभावनाएं। हालांकि आइंस्टाइन के इक्वेशंस के मुताबिक वार्प ड्राइव का कॉन्सेप्ट थियोरेटिकली पॉसिबल है, लेकिन ऐसी टेक्नोलॉजी को बनाने में प्रैक्टिकल चैलेंजेस बहुत ज्यादा हैं। सबसे बड़ी हर्डल में से एक है स्पेस टाइम को वार्प करने के लिए जरूरी एनर्जी की बेशुमार मात्रा। मौजूदा अनुमानों से पता चलता है कि एक स्पेसक्राफ्ट के लिए काफी बड़ा वार्प बबल बनाने के लिए जुपिटर के मास के बराबर एनर्जी की जरूरत होगी। दूसरी चुनौती है स्पेस टाइम को वार्प करने के लिए जरूरी नेगेटिव एनर्जी डेंसिटी बनाने के लिए जरूरी एग्जॉटिक मैटर। अगर एग्जॉटिक मैटर मौजूद है तो उसमें ऐसे प्रॉपर्टीज होंगे जो हमने कभी देखे नहीं हैं, जैसे कि नेगेटिव मास। ऐसा मैटर मौजूद है या नहीं, और अगर है तो इसे कैसे बनाया जाए और कैसे कंट्रोल किया जाए, ये ऐसे सवाल हैं जो साइंटिस्ट को अभी भी परेशान करते हैं। इन चुनौतियों के बावजूद वार्प ड्राइव टेक्नोलॉजी की खोज से फिजिक्स और इंजीनियरिंग में ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरीज हो सकती हैं। भले ही हम कभी फास्टर देन लाइट ट्रैवल अचीव न कर पाएं, लेकिन इसे ट्राई करने से प्राप्त ज्ञान से यूनिवर्स और उसमें हमारी जगह की हमारी समझ में क्रांति आ सकती है। सेक्शन 9, क्या हम कभी वार्प ड्राइव बना पाएंगे? यह सवाल कि क्या हम कभी वार्प ड्राइव बना पाएंगे एक कॉम्प्लेक्स सवाल है जिसका कोई आसान जवाब नहीं है। कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि यह संभव हो सकता है, हालांकि फ्यूचर में बहुत बाद में, जबकि दूसरे इस पर संदेह करते हैं और इसमें शामिल जबरदस्त टेक्नोलॉजिकल और थियोरेटिकल चैलेंजेस का हवाला देते हैं। हालांकि इतिहास ने हमें सिखाया है कि काफी समय, इंजेन्युइटी और लगन से असंभव से लगने वाले सपने भी हकीकत बन सकते हैं। राइट ब्रदर्स पर गौर करें, जिन्होंने एक सदी से भी पहले पावर्ड फ्लाइट को हासिल किया था, एक ऐसा कारनामा जिसे कभी असंभव माना जाता था, या अपोलो मिशंस, जिसने राष्ट्रपति कैनेडी की बोर्ड चुनौती के एक दशक के भीतर ही इंसानों को चांद पर उतार दिया था। वार्प ड्राइव की खोज अंततः डेस्टिनेशन से ज्यादा जर्नी के बारे में साबित हो सकती है। फास्टर देन लाइट ट्रैवल के रहस्यों को उजागर करने की कोशिश से प्राप्त ज्ञान से अनगिनत अन्य टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हो सकते हैं जो हमारी दुनिया को ऐसे तरीकों से बदल सकते हैं जिसकी हम केवल कल्पना ही कर सकते हैं।
सेक्शन 10, वॉर्प ड्राइव और स्पेस एक्सप्लोरेशन का भविष्य। चाहे हम कभी वॉर्प ड्राइव हासिल कर पाएं या नहीं, लेकिन इसका खुद का आइडिया ही यूनिवर्स को एक्सप्लोर करने और संभव होने वाली चीजों की सीमाओं को आगे बढ़ाने की हमारी जन्मजात इच्छा को दर्शाता है। स्पेस एक्सप्लोरेशन हमेशा से ही एक गहरी अद्भुत भावना और ज्ञान की प्यास से प्रेरित रहा है, और वॉर्प ड्राइव उस महत्वाकांक्षा की अंतिम अभिव्यक्ति को दर्शाता है। एक ऐसे फ्यूचर की कल्पना करें जहां हम दूसरे स्टार सिस्टम्स की यात्रा कर सकें, दूर के ग्रहों को एक्सप्लोर कर सकें और शायद अन्य बुद्धिमान जीवन से भी मिल सकें। संभावनाएं उतनी ही विशाल और रोमांचक हैं जितना कि खुद यूनिवर्स। हालांकि वॉर्प ड्राइव अभी के लिए एक सपना ही हो सकता है, लेकिन यह मानव इंजेन्युइटी की असीम क्षमता और कॉस्मोस के साथ हमारे स्थायी आकर्षण की एक शक्तिशाली याद दिलाता है। जैसे जैसे हम अपने सोलर सिस्टम और उससे आगे एक्सप्लोर करना जारी रखते हैं, फास्टर देन लाइट ट्रैवल की खोज निस्संदेह हमें प्रेरित और चुनौती देती रहेगी, जिससे हमें स्टार्स तक पहुंचने और यूनिवर्स के रहस्यों को उजागर करने के लिए प्रेरित किया जाएगा।